नज़र देख करके और करुणा से जहां अपना हाथ उठा करके आशीर्वाद देते हैं, सबका भलाई भला होता है, भलाई भला होता है। वही आशीर्वाद करुणा का तो तुम्हारे बागीदोरा पर फल फूल रहा है। बागीदोरा वालों को फल फूल रहा है वही करुणा का आशीर्वाद। आज का आशीर्वाद थोड़ी है, ये तो फसल में से फसल, फसल में से फसल। गन्ना एक बार लगा दो 3-4 साल तक निकलता रहता, निकलता रहता, पानी अकेले देते जाओ, पानी अकेले। जो प्रारंभ के समय में बागीदोरा वालों ने बीज बो दिया, उसकी फसल निरंतर निकल रही है, निकल रही है। अभी विनोद जी नाम बोल रहे थे त्यागी वृत्तियों के। इतने परिवार में कोई महाराज जी बने, कोई माता जी बनी, कोई बहनें हैं, कोई भैया हैं, और घर में गृहस्थी में 2 प्रतिमा वाले, और इतने इतने तरीके से इतने परिवार हैं। मुझे तो पहले ही से मालूम था, लेकिन शिवरार्थियों को भी मालूम हो, इसलिए मैंने भी उनको आशीर्वाद दिया कि बताओ सबका नामोल्लेख करो। क्यों? क्योंकि इतने सारे शिवरार्थियों को कैसे मालूम होगा कि हर 2-3 बरस में बागीदोरा वालों को चतुर्मास मिल जाता। आखिर मामला क्या है? ये तो तरसते रहते हैं बार 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 बार, 2-5 साल में एक आध मिल जाए तो मिल जाए। ये तो जरा सा निवेदन करते हैं और भरपूर गाड़ी की गाड़ी आचार्य श्री भिजवा देते हैं। हाँ चलो ले जाओ, ले जाओ, अच्छे से करो। बागड़ इसीलिए भी तो हरा भरा है, पानी से तो बागड़ हरा भरा है ही, गुरुवाणी और जिनवाणी से भी बागड़ हरा भरा है। गुरुवाणी जिनवाणी भी बागड़ में बहुत है, उससे भी ये बागड़ प्रांत राजस्थान का हरा भरा है। त्यागी वृत्तियों की चर्चा करने में जिस परिवार में कोई दीक्षित होते हैं, परिवार भाग्यशाली माना जाता है। जिस परिवार में पिच्छीधारी हो उनका तो कहना क्या। अरे मोक्ष मार्ग पर आजीवन व्रत लेकर के कोई भाई बहन आगे बढ़ जाए तो परिवार भी धन्य धन्य माना जाता है। और ऐसे परिवारों में नामोल्लेख सभी के हुए हैं। क्या बताएं, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के समय से आशीर्वाद लेने वाले परिवारों में आचार्य ज्ञान सागर जी, जिनको हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा, पता नहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश के कौन गए होंगे, लेकिन ज्ञान सागर जी के समय पर जाकर के ज्ञान सागर जी का और गुरुवर आचार्य श्री का आशीर्वाद लेने वाले परिवारों में बागीदोरा के मणिबाई जी स्वयं अपने परिवार के साथ और बसंत भाई जी अपने परिवार के साथ आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर के आए। तब से आचार्य श्री का ख्याल इस नगरी पर है और निरंतर आना जाना बनाए रखे। आज भी बागीदोरा से कितने चौके महीने महीने तक आचार्य श्री के पास लगते रहते हैं। चतुर्मास हो या ना हो, इनके महीने महीने भर के चतुर्मास तो आचार्य श्री के चरणों में, गर्मी का चतुर्मास अलग होता है और बरसात का चतुर्मास अलग होता है। महिला मंडल ही यहाँ का इतना सक्षम हो गया कि पुरुषों से कहते हैं आपको जितना समय मिले आ जाना, और महिला मंडल भी महीनों महीनों भर चौका लगाती रहती हैं। ये बोए गए बीज ही निरंतर यहाँ पर फलते रहते हैं। और ऐसी धर्म प्रभावना में आज के त्याग के दिन, त्याग के आदर्श तो वीतरागी भगवान होते हैं। त्याग की मुद्राएं तो निर्ग्रंथ आचार्य उपाध्याय मुनिवर होते हैं। त्याग की मूर्तियां तो आरिका माता जी, ऐलक छुल्लक जी होते हैं। त्याग की प्रतिमाएं मूर्तियां तो आजीवन व्रत लेकर के मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने वाले साधक होते हैं। और इन्हीं आदर्श त्यागियों से प्रेरित होकर के गृहस्थ सदगृहस्थ बनने के लिए निरंतर दान पूजा, दान पूजा, दान पूजा का धर्म पालन करते रहते हैं। समाज भाग्यशाली है कि निरंतर इनके लिए देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल रहा है। बहुत भक्ति भावों से आप पूजा पाठ करते हैं। और ऐसे दान 4 प्रकार, आहार का दान, औषधि का दान, उपकरणों का दान। उपकरण वो कहलाते हैं जो मोक्ष मार्ग की साधना में सहयोगी बनते हैं, सहायक बनते हैं।
साधनों का नाम उपकरण नहीं है। साधन तो घर गृहस्थियों के भी बहुत होते हैं, सुख सुविधाओं के भी बहुत होते हैं, वो साधन उपकरण नहीं माने जाते। लेकिन जो हमारे स्वाध्याय साधना में, आत्म आराधना में सहयोगी बनते हैं, वो उपकरण माने जाते हैं। ज्ञानोपकरण, संयम उपकरण और अभय दान, आवास दान का महत्व बड़ा है। अनंग सरा ने मरते समय भी जिस सर्प ने उसको निगल लिया था, वज्रदंत चक्रवर्ती की पुत्री थी, विद्याधर ने उसका अपहरण कर लिया। उसके पुण्य ने बहुत साथ दिया। विद्याधर की पत्नी को जैसे ही मालूम चला, विद्या के बल पर पीछे आकर के उसने अपने पति को डराया, धमकाया, तो पति ने डर करके उस कुमारी कन्या को ऊपर से ही छोड़ दिया और धीरे धीरे करके वो कुमारी कन्या बहुत बड़े अरण्य में, जंगल में नीचे गिरी, घनघोर जंगल में गिरी। कौन बचाने को जाएगा? उसका पिता तो चक्रवर्ती है, हो सकता उसी चक्रवर्ती के अधीनस्थ वो जमीन हो, लेकिन चक्रवर्ती को क्या मालूम जंगल में कहा है। उसने बहुत पता लगाया, पर चक्रवर्ती को अपनी बेटी का पता नहीं लगा। चक्रवर्ती होकर के भी निराश हो गया। यहाँ बेटी ने भी बहुत इंतजार किया, पिता आएगा, कभी ना कभी तो आएगा, लेकिन बहुत हजारों बरस भी निकल गए, तब भी कोई गया नहीं है। चक्रवर्ती तो क्या, वहाँ इंसान की शकल भी नहीं दिखी उस जंगल में। फिर भी समय निकालती रही, जंगल में उसे जो मिलता खाती पीती रही, अपना निर्वाह करती रही। और ऐसा होते करते लंबा समय बीत जाने पर उसको लगा जिंदगी यूं ना बीत जाए, कुछ नियम ले लेना चाहिए। और उसने कहा इस जंगल के बाहर तो निकल नहीं पा रहे, कोई यहाँ आ भी नहीं सकता, क्यों ना हो इतने ही स्थान की मर्यादा बना करके अंतिम समय यहीं पर अपना बिताया जाए। उसने देशावकाशिक व्रत ले लिया, इतनी जगह के बाहर मैं जाऊंगी ही नहीं। हजारों बरस निकल गए, कभी कोई व्यवधान आया नहीं, स्थान सुरक्षित समझ लिया और उसने अपनी उम्र को देख करके नियम ले लिया। लेकिन देखो, परीक्षा तो नियम लेने के बाद होती है। इतने वर्षों में कभी वहां कोई हिंस जानवर नहीं आया, कहीं कोई उसको कोई भय का वातावरण नहीं बना। और जब उसने नियम ले लिया तो कुछ ही समय बाद एक अजगर सर्प घूमता फिरता वहां आ गया। अब क्या करे? चाहे तो भाग सकती थी, बचाव कर सकती थी, लेकिन भागने का मन भी आया होगा तो उसको ख्याल आया, अरे मैंने तो नियम लिया है और नियम ऐसा है कि इतनी सीमा के बाहर मैं नहीं जाऊंगी। अरे नियम का पालन करेंगे, नियम का पालन करेंगे, नियम का पालन करेंगे। और ऐसा करते करते वह अपनी सीमा में ही रही, बाहर नहीं गई। अजगर तो अजगर था, देखने में आ गया और उसने अपनी श्वास से उसको खींच लिया। उस अजगर के मुख में चली गई। लेकिन भाग्य की बात देखो कि जैसे ही अजगर ने उसे निगला, धीरे धीरे अंदर कर रहा, अभी आधा भाग ही अंदर का आया और उसी समय वज्रदंत चक्रवर्ती पता नहीं कहां से कैसे घूमता फिरता पता लगाते उस जंगल के उस स्थान पर आ गया। और जैसे ही उसने देखा, अपनी बेटी को पहचान, अरे ये है, बचाओ इसको। चक्रवर्ती के पास साधन थे। चक्रवर्ती ने सोचा क्षण भर में इस सर्प को मार करके मैं निकाल लूंगा। तो जैसे ही चक्रवर्ती ने सर्प को देख करके उसको मारना चाहा, तो उस अनंगसरा बालिका ने इशारे से मना कर दिया, पिता श्री इस सर्प को मत मारो। नहीं, मैं अभी बचाऊंगा, मेरे आने में विलंब हो गया, मैं अभी बचाऊंगा। उसने कहा, पिता श्री सर्प संगी पंचेंद्री जीव है, इसकी हिंसा मत करो। नहीं, मैं तुम्हें बचाऊं। बचाने का भाव तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आपने इसे मार करके मुझे बचा भी लिया तो ये तो जीव मर ही जाएगा, पर मैं आपके बचाने के बाद भी बचने वाली नहीं। क्यों? इसका जहर मेरे शरीर में भर चुका है।
और अब मुझे लग रहा है कि मैं बचूंगी नहीं, इसलिए व्यर्थ में आप संगी पंचेंद्री जीव की हिंसा मत करो। नहीं नहीं, मैं करूंगा। आने में आपको विलंब हो गया, ये बात अलग है, लेकिन अब इसका कोई उपाय नहीं है और मैं सजग सावधान हूं। मैंने देशाओं का व्रत लिया है, और यदि मैं तुम्हारे प्रयास से बच भी गई तो पिताश्री मैं जंगल की सीमा से निकल करके बाहर जाने वाली भी नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा व्रत ले लिया है। चक्रवर्ती को बड़ा पश्चाताप भी हुआ, लेकिन मन में बेटी के द्वारा लिए गए व्रत और उसकी दृढ़ता को लेकर के आश्चर्य भी हुआ। और देखते ही देखते स्थिति ये बनी कि सर्प ने उस पुत्री को अपने अंदर कर लिया। चक्रवर्ती अपनी बेटी के कहने से थोड़ा सा अहिंसा का भाव रख करके उसने कोई कदम हिंसा का नहीं उठाया। बहुत बड़ी मजबूरी, मर्मांतक पीड़ा महसूस करते हुए अपनी बेटी के भाव को, दया के पालन करने के व्रत को उसने ध्यान में रखा। नमोकार मंत्र के साथ उसकी संलेखना समाधि मरण उस उपसर्ग के काल में हुआ। परिणाम क्या निकला? ये जीवन तो गया गया, लेकिन दृढ़ता के साथ व्रत के पालन करने का परिणाम, एक जीव को अभय दान देने का परिणाम, स्वर्ग में जाकर के उसने पुण्य की पर्याय देवी की अवस्था को प्राप्त किया। और वहाँ से चल कर के उसने जो कन्या के रूप में जन्म लिया, द्रोण मेघ राजा की पुत्री विशल्या बनी। और इतना पुण्य प्रताप उसके पास था कि बाकी तो छोड़ो, वो मंत्र फूंक दे, कोई औषधि दे दे, इसका तो कमाल ही कमाल था। वो ये कुछ ना भी करे तो केवल उसके स्नान जल से, जल को भी यदि किसी को लगा दिया जाए तो अनेक बीमारियां दूर हो जाती थी। इतना पुण्य उसके साथ रहा। कितना बड़ा पुण्य उसके साथ रहा कि उसके जल स्नान को लेकर के यदि किसी रोगी को लगा दिया जाए तो रोगी निरोगी हो जाता था। रामायण कहती है, जैन पद्म पुराण कहता है कि लक्ष्मण के लिए जिस समय शक्ति लगी थी और उनको बचाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, तो वैद्यों ने कहा कि विशल्या के जल से लक्ष्मण की शक्ति दूर हो सकती है, इसके अलावा नारायण को बचाने का कोई दूसरा उपाय नहीं। नारायण जैसा बलशाली यदि शक्ति लगने से मूर्छित हो गया है तो कौन बचा सकता है? बलभद्र नारायण, रामचंद्र जी, हनुमान जी नहीं, विशल्या का जल स्नान बचा सकता है। और हनुमान विशल्या को लेने के लिए चले गए। जब वहां पर ऐसा भाव प्रकट किया गया तो विशल्या का लक्ष्मण के साथ नियोग भी था। तो परिवार को मालूम चलने पर परिवारी जनों ने कहा, अरे ये क्या बात है, लक्ष्मण नारायण बलभद्र का भाई है, मैं विशल्या को स्वयं वहां भेजाए देता हूं। और पद्म पुराण में लिखा कि जैसे जैसे विशल्या का युद्ध भूमि में प्रवेश होता है, जैसे जैसे विशल्या आगे बढ़ती, तैसे तैसे लक्ष्मण की मूर्छा खत्म होने लगी और सामने पहुंचते ही शक्ति दूर हो गई, लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। राम लक्ष्मण ने फिर आगे चल करके रावण पर विजय प्राप्त की, बात अलग। लेकिन देखिए, जीव को अभयदान देने का फल विशल्या को, अनंग सरा को किस रूप में प्राप्त हुआ? ऐसे चार दान, दान चार प्रकार, चार संग, मुनि, आरिका और श्रावक श्राविका भी समो शरण के चतुर्विध संग में आते हैं, धर्म संग में आते हैं। ऐसे संकेतधारी सम्यक दृष्टि सत्पात्रों को, चतुर्विध संग को जो दान देता है उसका त्याग प्रशंसनीय माना जाता है। और मैं समझता हूँ
कि यदि मान लीजिए पुण्य और भाग्य योग से सत्पात्र नहीं भी मिल पाते हैं तो करुणा दान के रूप में मानवता के आधार पर कोई परेशान है, 2 पुस्तकों का विमोचन भी आपने करा लिया, परिवार के द्वारा सौजन्य भी हो जाएगा शिविरार्थियों के लिए। पर्यूषण के 10 दिन विलक्षण है, 10 लक्षण अपने आप में मायने रखते हैं। और आने वाले दिनों में एक बात सुन लो, ये तो चतुर्मास के मध्याह्न काल का समारोह है। पहला समारोह तो मंगल प्रवेश के साथ चातुर्मास स्थापना का, ये बीच का मंगलाचरण है। भाद्रपद में 10 लक्षण के दिन बीच का मंगलाचरण महोत्सव माने जाते हैं, संस्कारों का महायज्ञ है। और उपसंहार में क्या होता है? उपसंहार में चातुर्मास निष्ठापन होते ही पिच्छी परिवर्तन होता है। अब पिच्छी परिवर्तन कब होना, सबसे विरार्थी बार बार पूछ रहे, और यदि इनको जानकारी मिलेगी तो ये अपने अपने इलाके में सब जगह सूचित कर देते हैं। हर वर्ष में पर्यूषण में ही अपने पिच्छी परिवर्तन की तारीख डिक्लेयर कर देता हूँ, तो इस बार भी डिक्लेयर कर देता हूँ। समाज के जो भी संयोजना हो, जो भी उनका कार्य हो, वो अपना कार्य देखें। उनकी अपनी व्यवस्था होती है, उनकी अपनी अनुकूलता होती है, वो जैसा चाहें, जिस रूप में चाहें, वह संयोजना उनकी है, किस तरीके से करना, क्या करना उपसंहार में। लेकिन मेरा अपना जो भी पिच्छी परिवर्तन का गुरुवर के आशीर्वाद से कार्यक्रम बनता है। 7 तारीख को दीपावली, महावीर भगवान का निर्वाण, चातुर्मास निष्ठापन। तो जब 7 तारीख को चातुर्मास निष्ठापन हो जाएगा तो अगला 11 तारीख पड़ता है, पर 11 तारीख जल्द नहीं हो जाएगी थोड़ी सी तैयारी आदि में। तो मैं समझता हूँ 18 तारीख, 18 नवंबर रविवार का दिन अष्टानिकों के बीच में आता है। तो ये 11 नवंबर हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए रविवार का दिन है। और राजस्थान में चुनाव होने हैं तो उसके माहौल के पहले ही पहले अपने फ्री हो जाएंगे, ताकि फिर ज़्यादा गर्मा गर्मी नहीं होगी। इस हिसाब से ये 11 नवंबर रविवार का दिन पिच्छी परिवर्तन का हम लोगों के लिए अनुकूल रहेगा। और आप अपनी संयोजना आप अपने तरीके से करें, जो भी समाज की संयोजना होगी उसके बारे में आप अपना काम आप अपने तरीके से रखो। हमने अपना काम अपने तरीके से रख दिया है। इसी शुभ भावना के साथ विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।